श्रीमदाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रभुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती श्रील प्रभुपाद ठाकुर ठाकुर जय कृष्ण श्री गौर भक्त की श्री राधा कृष्ण गोनाथ मुकुंद राधा की जय जय गंगापुरी जगन्नाथपुरी जय श्री सीताराम को सुलभ हुआ है कथा के माध्यम से। कथा दिवस है, कल हम सभी ने बड़े धूमधाम से श्री रघुनाथ जी के जन्म अयोध्या नगरी बड़ी धन्य है, जहाँ श्री रामचंद्र भगवान परिकर सहित प्रकट होते हैं। कल हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से दशरथ महाराज के कोई पुत्र नहीं था, हृदय में बड़ी इच्छा थी, तब श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में साक्षात स्वयं प्रकट हुए, खीर को बांटा और तब सारी सभा को संबोधित किया। कहा साक्षात भगवान आपके घर प्रकट होंगे, लेकिन अत्यधिक वात्सल्य के कारण दशरथ जी श्री राम लला को भगवान के रूप में नहीं, लेकिन अपने पुत्र के ही रूप में प्रेम करते हैं, क्योंकि वात्सल्य। पार्वती मैया भोलेनाथ ने भगवान के जन्म के अनेक अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में भगवान के अवतार अलग अलग कारणों से हुए। कौन कौन से कारण बतलाए? तो कहा जय विजय के कारण, जय विजय को श्राप लगा था सनकादि ऋषियों का, तो उनकी मुक्ति के लिए भगवान ने 3 बार अवतार लिया। जब जय विजय सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए, तब भगवान ने नृसिंह और वराह अवतार लिया। जब रावण के रूप में ये जय विजय आए, तब भगवान श्री रामचंद्र का अवतार लिया। और पश्चात द्वापर युग में पुनः यह रावण और कुंभकर्ण जय विजय है, जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने थे, युग में शिशुपाल और दंत, और तब भगवान कृष्ण अवतार में इन दोनों राक्षसों का उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से यह तो जय विजय के कारण अवतार हुआ। फिर राजा प्रताप भानु और उनके छोटे भाई अरिमर्दन को परिवार सहित नष्ट होने का श्राप लगा था, तब फिर भगवान ने राम अवतार लिया और ये दोनों रावण कुंभकर्ण बने किसी दूसरे कल्प में। फिर किसी कल्प में
नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने अवतार लिया। नारद जी को भगवान ने जो बंदर का मुख दे दिया था और तब क्रोध में आके माया के ही वशीभूत होकर वह सारी लीला हुई थी, तब नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने अवतार लिया और शिव जी के जो दो गण थे जो ब्राह्मण के रूप में उनका परिहास कर रहे थे, वे राक्षस होकर आते हैं और भगवान उनका अपने हाथों से उद्धार करते हैं। तो और भी कई अनेक कारण बतलाए कि यह कारण थे कि भगवान ने अवतार लिया। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी सभी कारणों में कहीं ना कहीं भगवान को या उनके भक्त को श्राप लगा है। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, जय विजय को श्राप लगा, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं भगवान को या भक्त को श्राप लगा जिसके कारण भगवान ने अवतार दिया। लेकिन स्वयंभू मनु और शत्रुता वाला जो कारण है यह भोलेनाथ को बड़ा प्रिय लगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्वयंभू मनु और शत्रुता ने तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। तो वरदान देते हुए भगवान उस कल्प में अवतार ग्रहण करते हैं। तो यही मनु शत्रुता जब कौशल्या और दशरथ जी के रूप में आते हैं, तब भगवान ने तो निश्चय कर लिया था कि मुझे पुत्र के रूप में जाना है। और कल हमने श्रवण किया था कि जब स्वयंभू मनु से पूछा गया तो भगवान ने पूछा कि आप क्या वर चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि केवल पुत्र के समान मैं आपसे प्रेम करूं, वात्सल्य भाव ही केवल हो, यही चाहता हूं। अच्छा, तो ये याद ना रहे कि मैं भगवान का नहीं, केवल पुत्र के रूप में चाहता हूँ। लेकिन माता जी ने क्या वर मांगा था? माता जी ने कहा था मुझे बुद्धि विवेक दीजिए ताकि मैं अच्छे से आपका भजन कर सकूं, भक्ति कर सकूं। इसी कारण से भगवान ने कहा मैया चिंता मत करो, हम आपको याद दिलाते रहेंगे, आपको अपना यह जो विराट रूप है इसके दर्शन कराएंगे। तो आगे हम भगवान की बाल लीलाओं में देखेंगे। और जब भगवान प्रकट होते हैं तब भी माता कहती हैं कि भगवान आपका यह जो विराट रूप है बड़ा सुंदर है, लेकिन मुझे तो यह छोटा बालक का रूप चाहिए जिसको मैं प्रेम कर सकूं, अपनी गोद में खिला सकूं। इस प्रकार से माता स्तुति करते हैं। तो भगवान ने माता को तो रूप दिखाया, लेकिन पिताजी के लिए केवल वात्सल्य भाव रहने दिया। इस प्रकार से मानस जी में वर्णन आता है। देखिए, हमारे इस जगत में जन्म लेने में और भगवान के इस जगत में आने में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो कहा जब हम सभी जीव इस संसार में आते हैं तो हम अपनी इच्छा से नहीं आते। क्या हम अपनी इच्छा से आते हैं? क्या हमने ये डिसाइड किया था, हमने चुना था कि हम इनके घर जन्म लेंगे? ये हमारे भगवान का भगवान अपनी इच्छा से आते नहीं है कि आप यहाँ जन्म लीजिए, आपको यहाँ जन्म लीजिए। भगवान जहाँ चाहते हैं, जिस माता पिता जिस भूमि पर चाहते हैं, भगवान से आते हैं। जबरदस्त जगत है, सुख कोई बहुत तो क्या है? तो गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन यह संसार कैसा है? तो कहा दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुखालय है। दुखालय का अर्थ क्या होता है? तो अब आप लोग बताइए पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है? पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है? हाँ, जिस स्थान पर पुस्तक रहे, पुस्तकों का घर, पुस्तक आलय। अच्छा, औषधालय क्या होता है? जहाँ पर औषधियाँ प्राप्त हो। भोजनालय क्या होता है? जहाँ पर भोजन प्राप्त हो। उसी प्रकार से जहाँ पर सुख प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो। तो जिस स्थान पर दुख प्राप्त
वो जो दुखों का घर है वो दुखालय कहलाता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, यदि आप औषधालय में गए और वहां जाकर आप कहें कि भैया थोड़ा भोजन दे दो, तो क्या वहां पे भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तो औषधालय है। अच्छा, भोजन चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? भोजनालय में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यह संसार क्या है? ये दुखालय है। किसने कहा? मैंने नहीं कहा। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि हे अर्जुन, दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार कैसा है? कहा दो विशेषण इसको दिए गए हैं, एक तो दुखालय और एक अशाश्वतम। दुखालय का दुखों का घर, जहाँ पर दुखी दुख पाए जाते हैं, और अशाश्वतम अर्थात यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। जो आज का समय है वह चला जाएगा, जो भी अभी है वह सब चला जाएगा। तो इस प्रकार से यह जगत अशाश्वत है। तो फिर इस संसार में हम क्यों आते हैं? अब ऐसा संसार है जो दुखालय है, अशाश्वत है, जहाँ पर दुख है, तो भगवान ने हमें इस जगत में क्यों भेजा? तो कहा, जब ब्रह्मांड की रचना का वर्णन किया जाता है, ये ब्रह्मांड में कहाँ क्या क्या है, भगवान का लोक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, पाताल कहाँ है, तब कहा कि दो प्रकार के जगत होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के जगत हैं। कौन कौन से? एक तो है आध्यात्मिक जगत और एक है भौतिक जगत। कौन कौन से दो जगत है? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का एकदम उल्टा है। ये दुखालय है और अशाश्वत है, लेकिन आध्यात्मिक लोक कैसा है? वो सुखालय है, वहाँ पर आनंद ही आनंद है, वह सच्चिदानंदमय धाम है, वहाँ पर कोई दुख नहीं है और वह शाश्वत जगत है। कैसा है? वह शाश्वत जगत है। अब भगवान नित्य रूप से आध्यात्मिक लोक में, आध्यात्मिक जगत में विराजमान रहते हैं, और उस आध्यात्मिक चिदानंद लोक में, सच्चिदानंद लोक में अनेक अनेक वैकुंठ हैं। एक वैकुंठ नहीं है, वर्णन आता है करोड़ों वैकुंठ है आध्यात्मिक जगत में। यह जितना भौतिक जगत है ये 1/4 भाग है, और जितना आध्यात्मिक जगत है वह 3/4 भाग है। और भौतिक जगत का केवल ये पृथ्वी से नहीं है, करोड़ों करोड़ों असंख्य पृथ्वियां इस भौतिक जगत में आ जाती हैं। जैसे पानी के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, तो यह ब्रह्मांड में पानी भरा है और छोटे 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 बुलबुले हैं जिनमें अनेकों ब्रह्मांड बसे हैं। तो यदि भगवान देखें तो हमें छोटे छोटे बुलबुले दिखते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर कई कई लोक हैं। जैसे हमारा ये जो ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक हैं। सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, फिर प्रजापतियों का लोक, तपस्वियों का लोक, पितरों का लोक, और तब आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक के नीचे भंवर लोक है, और भंवर लोक के नीचे भूलोक है, पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं। तो यह जो पृथ्वी लोक है, ऐसे 14 अन्य लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे 14 लोक हैं। तो यह तो हुआ एक ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड इस भौतिक जगत में है। और सबसे ऊपर तो आध्यात्मिक जगत है जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, उसमें भी कई वैकुंठ हैं। वैकुंठ के ऊपर साकेत है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र विराजमान होते हैं, जहाँ अयोध्या नगरी है, जहाँ पर वैकुंठ में भी मिथिला जनकपुरी है, जहाँ सीता जी निवास करती हैं। तो यह जो धाम अभी इस पृथ्वी पर है ये कोई अलग से नहीं आए। जिस समय भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते। भगवान अवतार लेते हैं तो अपने धाम को, अपने परिकर को, अपने शक्तियों को सबको साथ लेकर आते हैं। तो जब वे इस पृथ्वी पर आए तो अयोध्या, मिथिला या कृष्ण लीला में मथुरा, वृंदावन बरसाना, वो अपने धाम को यहाँ लेकर आए। इस कारण से शास्त्रों में वर्णन है
कि भूलोक पर जो धाम है और सच्चिदानंद आकाश में भगवान के जो दिव्य धाम है, इनमें वास्तव में कोई भेद नहीं है। यदि हम भक्ति की दृष्टि से देखें तो इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन जब हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तब हमें दिखता है अरे यहाँ तो वही घर है, मकान है, रोड है, शहर है, ये सब चीजें दिखती हैं। लेकिन यदि भक्ति भाव से देखें तो मिथिला, अयोध्या, जनकपुरी, ये सभी धाम वास्तव में भगवान की लीला स्थली है। इन स्थानों पर भगवान ने आकर लीला की है, इसलिए यह वैकुंठ से कम नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि भगवान के इस जगत में आने में और हमारे इस जगत में आने में क्या भेद है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग है। कितनी बड़ी है? 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की सबसे ऊपर छत पे 2 लोग खड़े हैं, 2 मित्र खड़े हैं। एक मित्र को दूसरा मित्र कहता है कि भैया नीचे कुछ काम है, तुम जल्दी से नीचे चले जाओ। तो एक मित्र वो कहता है कि ठीक है जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं? कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहीं से धक्का दे देता हूं और तुम नीचे चले जाना। अब मान लो कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है और उसको धक्का देकर नीचे भेजा जाए तो उसकी क्या हालत होगी? 10 मंजिल की बिल्डिंग से गिरेगा तो क्या हालत होगी? हाथ पैर टूट जाएंगे और घायल हो जाएगा। राम नाम सत्य न भी हो मान लो तो भी हाथ पैर टूट जाएंगे और बड़ी ही व्यथा हो जाएगी, विकृत रूप हो जाएगा उस व्यक्ति का। लेकिन कोई व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए तो क्या उसकी भी ऐसी हालत होगी? उसकी ऐसी हालत नहीं होगी। क्यों? वो भी तो छत से नीचे आया, फिर उसकी ऐसी हालत क्यों नहीं होगी? क्योंकि वह तो अपनी इच्छा से सीढ़ियों से उतर के आया। तो जो अपनी इच्छा से आया वह तो ठीक ठाक है, और जिसको जबरदस्ती धक्का देकर नीचे भेजा गया उसकी अवस्था विकृत हो जाती है। इसी प्रकार से हम सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, हम सभी सबसे पहले, अब ये नहीं पता कितने पहले, हो सकता है अनंत जन्म पहले, लेकिन सबसे पहले हम भगवान के साथ भगवान के धाम में ही थे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि संसार में जितने भी जगत हैं, जितने भी जीव हैं, ये सभी मेरे ही सनातन अंश हैं। तो भगवान कहते हैं जब सभी मेरे अंश हैं, लेकिन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, लेकिन इस जगत में आने के बाद इंद्रियों के, मन के जंजाल में फंसने के बाद वे यहीं फंस कर रह गए। तो सभी मेरे अंश हैं, इस कारण हम भगवान के धाम में उनके साथ अलग अलग हमारे नाम थे। जब हम मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं तो जो पहले हमारी स्थिति थी, जो नाम था, जो रूप था, वो हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे जब गुरुदेव कृपा करते हैं, जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, गुरु के शरणागत होता है, तो गुरुदेव उसको एक नाम प्रदान करते हैं, और वो नाम उस व्यक्ति का वही नाम होता है जो वास्तव में वैकुंठ में उसका नाम था। तो वो नाम गुरुदेव प्रदान करते हैं, भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्रदान करते हैं, और तभी व्यक्ति मुक्त होकर भगवान के धाम जाता है। तो वर्णन आता है कि हम सभी इस जगत में आए कैसे, तो कहा ये किसी को नहीं पता। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अयु नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हम इस जगत में आ तो गए हैं और अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता किस दोष से, किस कारण से हमें इस जगत में आना पड़ा। एक बात तो पक्की है, ये संसार
संसार जेल के समान है, कारागृह के समान है, क्योंकि दुखालय है। तो जेल में कौन जाता है? जेल में कौन जाता है? जो व्यक्ति अपराध करता है वही जेल में जाता है। तो कुछ ना कुछ तो हमने अपराध किया होगा, क्या किया वह पता नहीं, लेकिन कुछ किया होगा, इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। अब कोई व्यक्ति पूछे कि नहीं बताओ हमने क्या अपराध किया था, क्यों हम इस भव सागर में गिर गए, पहले बताओ फिर भजन करेंगे। तो यह तो ऐसी स्थिति हो गई जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और डूबते डूबते चिल्ला रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसका एक मित्र आता है, बस डूबने ही वाला है, नाक तक पानी आ गया, उसका एक मित्र बचाने के लिए आता है, हाथ देता है, कहता है मेरा हाथ पकड़ो ऊपर आ जाओ। और वो व्यक्ति कहे नहीं नहीं मैं डूब रहा हूँ, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने मारा, मैं गिरा कैसे सागर में, ये बताओ फिर बाहर आऊंगा। तो मूर्ख है कि समझदार है? मूर्ख है पक्का। तो मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? क्या करना चाहिए उसे? पहले बाहर निकल जाना चाहिए, फिर पता लगाएंगे किसने धक्का मारा, क्यों आया, कैसे आया। इसी प्रकार से इस संसार को भव सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भव सागर। सागर अर्थात समुद्र, भव अर्थात दुविधाओं का यह सागर है। यहाँ पर हम गिर गए हैं संसार में और इस संसार सागर में फंसे जा रहे हैं, पानी ऊपर तक आ गया है, दुख ही दुख है, चिंता है, कष्ट है, क्लेश है, जीवन बड़ा दुख में है। अब यदि हम कहें नहीं पहले बताओ कैसे आए फिर भजन करेंगे, तो कहा नहीं नहीं पहले भजन रूपी रस्सी को पकड़ लो, बाहर निकल जाओ, भगवान के धाम पहुंच जाओ, उसके बाद पता चल जाएगा। अब पता करने से क्या मतलब, अब तो आ ही गए हैं संसार में, तो अब क्या करना है? कहा मनुष्य का धर्म है कि भगवान की लीलाओं को, कथाओं को जब सुनेगा तब ही उसका कल्याण होगा। मान लीजिए ये कथा हम नहीं सुनते, रामचरितमानस नहीं पढ़े, भागवत नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़े, कौन बताएगा कि यह भव सागर है और हम यहाँ फंसे हुए हैं? हम तो सब भूल गए। जीवात्मा जब इस संसार में आता है सब भूल जाता है कि मेरा असली घर कहाँ है, मेरे वास्तविक माता पिता कौन है। ये संसार हमारा घर नहीं है, तो फिर घर कहाँ है? कहा वही वैकुंठ जहाँ हमारे माता पिता श्री जानकी रघुनाथ जी रहते हैं, वो वास्तविक ठिकाना है, वो वास्तविक घर है। पहले भी वही थे और कई जन्मों बाद यदि भक्ति अभी नहीं करेंगे तो कई जन्मों बाद कभी तो करेंगे, फिर मुक्त होकर वहीं जाना है। हर एक व्यक्ति वहीं से आया है और सबको वहीं जाना है। लेकिन समझदार व्यक्ति वह है, ज्ञानी व्यक्ति वह है जो शीघ्र अतिशीघ्र यत्न करे, ऐसा भजन करे कि इस जीवन में ही भगवान के धाम पहुंच जाए। क्योंकि यह मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, कई कई जन्म लेने के बाद, कई योग भटकने के बाद मनुष्य है। दुनिया है दो नहीं है, 84 लाख योनि और उन 84 योनियों कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी पेड़, कभी पौधे, अलग अलग शरीरों में जाने के बाद कभी कभी सब बन गए, कुछ बन चुके हैं। 84 लाख योनियों को पार करके अब यह मनुष्य जीवन मिला है और 84 लाख योनियां, कई बार 84 लाख योनियों में भ्रमण कर करके कभी शेर बने, कभी कुछ बने, और ऐसे अनेक अनेक जन्म निकालने के बाद जब भगवान विशेष कृपा किसी जीव पर करते हैं तब उस मनुष्य का शरीर होता है। और इस मनुष्य शरीर में भी हम पूर्वक आचरण न करें, भगवान का भजन न करें तो बड़ी होगी। क्योंकि एक बार यह जीवन हाथ से निकल गया तो समझ लीजिए फिर 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब मनुष्य शरीर मिलेगा। और मान लीजिए मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो संसार में कितने मनुष्य हैं? हम तो भारतवर्ष में रहते हैं,
भारतवर्ष के बाहर कितने सारे विदेश हैं और वहां पे लोग रहते हैं, क्या वे भगवान का भजन करते हैं? नहीं, वे तो पूर्ण रूप से भौतिकता में डूबे हैं। संसार में आधे लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। जो मुझे जानने से विरला ही कोई व्यक्ति होता है प्रेम चाहता है, जो मेरी कथा सुनता है। तो यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, समझ लीजिए करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से भगवान ने हमें चुना है उनके चरण कमलों में भक्ति देने के लिए। इसलिए ऐसा अवसर खोना नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन बड़े ही कष्टों के बाद प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको सार्थक करना चाहिए। भगवान Thank you.
अपनी इच्छा से इस संसार में आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गंगोपार। तो माया से अतीत भगवान की देह होती है। जब हम इस संसार में आते हैं तो कर्मों के बंधन में फंसकर जबरदस्ती हमें यहाँ आना पड़ता है। लेकिन भगवान जब आते हैं तो अपनी ही इच्छा से हम सभी को उठाने के लिए, हम जो पतित जीव हैं इस संसार में गिर गए हैं, हमें उबारने के लिए भगवान का अवतार होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान तो अपने सच्चिदानंद धाम में बड़े ऐश्वर्य से, प्रेम से अपने परिकर के भक्तों के साथ विराजमान है। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि वे इस जगत में आए, इस दुर्भाग्य में आए। लेकिन क्योंकि भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है, तो दया करते हैं कि इन विचारों को क्या कथा सुनने को मिलेगी, कैसे ये मेरे विषय में, मेरे धाम के विषय में जानेंगे। इसलिए भगवान आकर लीला करते हैं। तो वर्णन है अयोध्या में भगवान निश्चय करते हैं अयोध्यापुरी में मैं प्रकट होऊंगा। दशरथ और कौशल्या को वरदान तो दिया ही है। कल हमने राम जन्म मनाया, किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। जैसे ही भगवान के प्रकट होने की बात दशरथ जी ने सुनी, वे तो मानो ब्रह्मानंद में समा गए। बड़ा हर्ष हुआ, सुन के ही हृदय पुलकित हो गया, शरीर पुलकित हो गया, मगन हो गए। तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न हैं। एक पुत्र की इच्छा भी थी, लेकिन यहाँ तो चार चार पुत्र प्रकट हो गए। वर्णन है जिस समय स्वयंभू मनु ने कहा था कि भगवान मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, तब भगवान के मन में आया कि मेरे समान तो मैं ही हूँ। तो कहा कि मैं भी तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा, लेकिन भगवान अपने साथ में अपने समान भरत जी को भी लेकर आ गए। भरत जी भी तो गौरव भगवान के समान सुंदर सुशील सभी गुणों से संपन्न है। तो भगवान अपने जैसे तीन और लेकर आ गए। इस प्रकार से वर्णन है भगवान जब कृपा करते हैं तो पूर्ण रूप से कृपा कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा
जन्म सुनिकारा मानव ब्रह्मा नंद समाया दशरथ जनक सुनिकारा जनक सुनिकारा मानव ब्रह्मा नंद समाया परम प्रेम मन पुलक शरीरा पुलक शरीरा चाहत उठन करत मत धीरा प्रेमाना पुलक शरीरा पुलक शरीरा चाहते उठना करत मत धीरा। इतने पुलकित हो गए दशरथ जी कि उठने नहीं बन रहा, बड़ा पुलकित शरीर है। फिर हृदय को धीरज देकर उठकर जाते हैं प्रभु को देखने के लिए। हृदय में बड़ा उल्लास है। जिनका नाम लेने से, थोड़ा स्लो करें, जिनका नाम लेने से कल्याण होता है वे प्रभु मेरे घर प्रकट हुए हैं। जागर नाम सुनत शुभ होई सुनत शुभ होई मोरे गृह प्रभु सोई जागर सुनत शुभ होई सुनत शुभ होई मोरे गृह प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा पूरी मन राजा कहा बुलाई बजा बाजा पूरे मन राजा पूरे मन राजा कहा बुलाने बजाऊं बाजा। दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए, सब राजा बाजा बजाने वालों को बुलाया कि आओ आकर रघुनाथ जी के गुणों का गान करो, खूब बधाइयां गाओ। इस प्रकार से दशरथ जी बुलाते हैं। आज तो दशरथ जी के घर में चार लालाओं का जन्म हुआ है, 4 कुमारों का जन्म हुआ है। बड़े प्रसन्न हैं दशरथ जी, बड़े प्रसन्न हैं। 4 कुमारों का यहाँ अयोध्यापुरी में प्राकट्य हुआ है। सभी पुत्र आनंद देने वाले हैं। वशिष्ठ जी ने आकर आशीर्वाद दिया है, नामकरण किया है, अनेक संस्कार, जात कर्म संस्कार इनके हुए हैं। घर घर में बधाइयां बज रही हैं। सभी नर नारियां बड़े प्रसन्न हैं। अयोध्या वासी जितने भी हैं अयोध्यापुरी के, वे सब आ जाते हैं राम लला के दर्शन करने के लिए। भगवान इतने सुंदर हैं। और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी मैया की जितनी सखियां हैं वे सब आकर बधाइयां देती हैं। कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4 कुमार आज जन्मे कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4 कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4 कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4 बालकों के कौन से कुमार जन्मे? तो कहा राम लखन और भरत शत्रुघ्न। राम लखन और भरत शत्रुघ्न। मुनि वशिष्ठ ने दिया नाम धन। मुनि वशिष्ठ ने
दिया नाम धना। होने लगे संस्कार कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में जाए। 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 दशरथ जी के भाग्य बड़े हैं। 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 देवी देवता द्वार खड़े हैं। देवी देवता द्वार खड़े हैं। शिव शंकर भी आए पधार कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में जाए। 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगल बधाइयां बज रही हैं, सभी स्त्रियां सुंदर गीत गा रही हैं। वर्णन आता है दशरथ जी आज इतने प्रसन्न हैं जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीला में वर्णन है। नंदोस्मात्मज उत्पन्ने जातः लादौ महामनः। जब आनंद का भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में होता है तब नंद महाराज महामन बने हैं। महामन कर सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं, जो भी उनके पास है सब लुटा रहे हैं। उसी प्रकार से गोस्वामी जी लिखते हैं सर्वसदान दीन सब काहू, दीन सब काहू जही पावारा नहीं ताहू। सदाना दीन सब काहू, दीन सब काहू जिहि पावारा नहीं काहू। दशरथ जी ऐसे लुटा रहे हैं धन को, संपत्ति को, सब अयोध्या वासियों को दे रहे हैं। जो भी भिक्षुक है, ब्राह्मण है, विप्र है, गरीब है, सबको दशरथ जी दान दे रहे हैं। लेकिन वे लेने वाले भी अपने पास नहीं रखते, क्या करते हैं वे भी लुटा देते हैं। और अयोध्या की गली गली में धन धान्य सब सामान की खींच मची है। मृगमद चंदन कुमकुम खींचा, कुमकुम खींचा मची सकल भी बिन बिच बीचा। कुमकुम खींचा, कुमकुम खींचा मची शकला बीच ना बिछ बीचा। खींच मची हुई है सभी सामान की, कोई अपने पास नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि धन धान्य लेने तो वे आए ही नहीं थे। किस कारण से आए थे? तो कहा सभी लोग केवल रघुनाथ जी के दर्शन के लिए आए थे। और रघुनाथ जी का दर्शन जैसे ही मिला तो मानो सारी संपत्ति मिल गई। परम प्रसन्न, परम संतुष्ट होकर वे अपने अपने घरों को जाते हैं। मन तो वहीं रह जाता है लेकिन शरीर से घर चला जाता है। इस प्रकार से रघुनाथ जी को सभी अयोध्यावासी बड़ा प्रेम करते हैं। तीनों माताएं तो बड़ी प्रसन्न है।
सूर्य कुल में भगवान का प्राकट्य होता है। जब त्रेता में भगवान दशरथ जी के यहाँ प्रकट होते हैं तो सूर्य वंश में भगवान प्रकट होते हैं, और द्वापर में जब प्रकट होते हैं तब चंद्र वंश में भगवान का प्राकट्य होता है। यदुकुल चंद्र वंश में प्रकट होते हैं। वर्णन आता है जिस समय रघुनाथ जी का जन्म हुआ तो दिन का समय था कि रात का? दिन का समय था पक्का। और दिन के समय क्या होता है? चंद्रमा ही होता है ना, फिर सूर्य होता है। तो दिन के समय सूर्य देवता आकाश में स्थित थे। भगवान के प्राकट्य को जैसे ही उन्होंने देखा तो उनका मन अस्त होने का हुआ ही नहीं। और वर्णन है महीना बीत गया लेकिन सूर्य देव वहीं आकाश में स्थिर स्तब्ध खड़े रहे। उनका रथ आगे ही नहीं बढ़ा। अयोध्या में 1 महीना दिन ही रहा, लेकिन भगवान की लीला ऐसी है किसी को पता नहीं चला कि 1 महीने से दिन ही है, क्योंकि सभी अयोध्यावासी ऐसे आनंद में मग्न थे। ये होता है आनंद, पता ही नहीं चला समय कब बीत गया। सूर्य देव खड़े रहे, सृष्टि का क्रम ही बदल दिया। और इस प्रकार से सूर्य देव ने भगवान के दर्शन किए, अपने आप को धन्य माना। प्रभु ने कृपा करके मेरे वंश में, मेरे कुल में जन्म लिया है। और ऐसे ही जब चंद्र वंश में भगवान प्रकट होते हैं और रास लीला करते हैं रात्रि के समय, तब 6 महीने तक चंद्रमा रहते हैं, रात्रि 6 महीने की रहती है और भगवान रास नृत्य करते हैं गोपियों के साथ। तो इस प्रकार से वर्णन है भगवान यदि चाहे तो वे सृष्टि के क्रम को भी बदल सकते हैं, उनके आगे सारे नियम टूट सकते हैं। वैसे नियम क्या है कि सूर्य आएगा फिर चंद्रमा आएगा, काल की अवधि है, लेकिन ये काल जो किसी के वश में नहीं है, किसी के वश में काल नहीं है। गतः कालो न छायाति, एक बार समय निकल जाए तो लौट कर नहीं आता, कोई अपनी मुट्ठी में समय को नहीं रख सकता। लेकिन यह काल भगवान के हाथ में है, भगवान जब जैसा चाहते हैं समय वैसा हो जाता है। तो वर्णन है भोलेनाथ कहते हैं पार्वती देखो, सूर्य देवता ने तो अपने आप को धन्य कर लिया इस प्रकार से 1 महीने रहकर, लेकिन हमारी भी बात सुन लो। क्या बात है महादेव? तो भोलेनाथ ने कहा कि एक चोरी हमने भी की है। अच्छा भोलेनाथ आप भी चोरी करते हैं क्या? कहा हाँ चोरी करते हैं, लेकिन चोरी सबको बताई तो नहीं जाती। चोरी यदि कोई करे तो वो किसी को बताता थोड़ी ना है, लेकिन आज पहली बार तुम्हें बता रहे हैं हमने क्या चोरी की। तो भोलेनाथ कहते हैं एक चोरी हमने की है, और वह क्या है? तो कहा कहाँ निज चोरी, कहाँ निज चोरी, सुनोगे जाती दृढ़मति तोरी। कहाँ निज चोरी, कहाँ निज चोरी, सुन गिर जायती दृढ़मति तोरी। अच्छा अब चोरी की है तो आज तक किसी को नहीं बताया, मुझे क्यों बता रहे हैं? कहा इसलिए बता रहे हैं सुनो गिरजा अति दृढ़मति तोरी, क्योंकि तुम्हारी जो मति है वो दृढ़ है, इसलिए तुम्हें रघुनाथ जी के चरित्र के सारे रहस्य हम खुलकर बता रहे हैं। क्या चोरी की थी? तो कहा काक भुसुंडी संग हम तो, संग हम तो मनोज रूप जा नहीं नहीं को। काके भुसुंडा संगे हमें दो, संगे हमें दो, मनुजे रूपे जान ये नहीं को। कहा कि एक बार की बात है जब श्री राम लला का जन्म हुआ, छोटे ही थे,
हृदय में बड़ी लालसा जगी कि हमें उनके दर्शन करने हैं। लेकिन अब देवी देवता किसी राजकुमार के दर्शन करने आए तो टहलका मच जाएगा पूरे गांव में कि अरे अरे देखो भोलेनाथ आ गए, काकभूषण जी आ गए। तब तो सब रघुनाथ जी को छोड़कर हमारे पांव पड़ने लगेंगे और भगवान के दर्शन हो नहीं पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? तो एक उपाय है, मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं, साधारण रूप बनाकर और फिर दर्शन के लिए जाते हैं। अच्छा, तो साधारण रूप बना तो लिया, दर्शन करने गए, फिर क्या हुआ? तो कहा परमानंद प्रेम सुख भूले, प्रेम सुख भूले, पीछे न फिरही मगन मन भूले। प्रेम रस भूले, हाँ प्रेम सुख भूले, पीछे न फेरा है मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, जान पे सोई, कृपा राम के छावर होई। जान पे सोई, कृपा राम के छावर होई। कहा पार्वती यह चरित्र वही जान सकता है, यह जो रहस्य है यह वही जान सकता है जिस पर रघुनाथ जी की परम कृपा हो। उनकी कृपा के बिना इन कथा के रहस्यों को कोई जान नहीं सकता। क्या रहस्य है? तो कहा मनुष्य का वेश बनाकर गए तो और वहां जाकर अयोध्या की गली में अपने आप को भी भूलकर प्रेम रस में मग्न होकर पागलों के समान फिर रहे थे, रघुनाथ जी के नाम का कीर्तन संकीर्तन कर रहे थे और अपने शरीर की सुधि भी भूल गए थे। तो हम जब भगवान के धाम में जाएं, जिस प्रकार से भोलेनाथ आए हैं, अपना पद अपना घमंड लेकर नहीं जाना चाहिए, पूरा सब घर संसार भूलकर भगवान के धाम में जाना चाहिए और वहाँ अयोध्या वृंदावन की गलियों में भगवान के नाम के रस में मग्न होकर वहाँ पर घूमना चाहिए। तभी तो धाम का वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उनका नाम जपते हुए वहाँ धामों की गलियों में घूमना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए अयोध्या बिहारी भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली श्री रामचंद्र सरकार की जय। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम
जन्म अमूल्य मिला शिविर जी गवाना देना हो भगवान राम नाम की पावन ज्योति जला के देख ले राम नाम की पावन ज्योति जला के आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले राम नाम मीठा है कोई आ जाते हैं राम आगे उनकी सेवा करते हुए जय हो जिस मन में अभिमान महासिया राम कहाँ से आए जिस घर में अधिकार महान कहाँ से आए जिस मन में अभिमान प्रभु राम कहाँ से आए जिस घर में अधिकार महामेहमान कहाँ से आए जिस मन में अभिमान महासिया राम कहाँ से आए हो इस घर में अधिकार महामेहमान कहाँ से आए जिस दिल में अभिमान प्रभु राम कहाँ से आए इसलिए प्रभु मिलते हैं शीश झुके से मिलते हैं झुका के देख ले शीश झुके प्रभु मिलते हैं झुका के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले राम नाम अति मीठा कोई गाते आ जाते हैं राम कोई अति मीठा है कोई गाके देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भोलेनाथ और कागभूषुंडी जी मनुष्य का वेश बनाकर चले तो गए, लेकिन अब विचार करने लगे कि रघुनाथ जी का दर्शन कैसे मिलेगा। अब सामान्य लोगों को राजा के महल में, वह भी रनिवास में कैसे प्रवेश मिलेगा, क्योंकि भगवान तो भी छोटे बालक हैं, माताओं के साथ रहते हैं और माताएं तो सभी रनिवास में होती हैं। वहां जाने का तो किसी को अवसर मिलना बड़ा ही कठिन है। लेकिन रनिवास में भी साधु संतों को रोक टोक नहीं होती थी। जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं अथवा ब्रह्मचारी हैं, वे बिना रोक टोक के
बिना किसी से पूछे भी रनिवास में जा सकते थे। भोलेनाथ ने विचार किया। काकभूषुंडी जी ने कहा, भगवान एक काम कीजिए, आप ज्योतिषी का भेष बना लीजिए, क्योंकि माताओं को अपने बच्चे के भविष्य के विषय में जानने में बड़ी उत्कंठा होती है, उत्सुकता होती है। महाराज बताइए इसका क्या होगा, कैसा निकलेगा, कैसा पढ़ेगा लिखेगा, कब विवाह होगा, कब इसके बच्चे होंगे, कब पोता पोतियों का मुंह देखने को मिलेगा, तो बड़ी उत्कंठा होती है। तो काकभूषुंडी जी ने जब यह प्रस्ताव रखा, भोलेनाथ को बड़ा अच्छा लगा। भोलेनाथ ने कहा, बड़े समझदार हो, ठीक है, वैसा ही किया। ज्योतिषी का रूप बना लिया। अब ये तो ठहरे भगवान, इन्हें तो सब पता ही है क्या होगा आगे लीला में। तो ज्योतिषी का रूप बना लिया और कौशल्या माता की एक दासी निकल कर जा रही थी। काकभूषुंडी जी ने कहा, भगवान आपको पता है कौशल्या मैया की दासी है, एक काम कीजिए, इसका ही हाथ देखकर इसका भूत भविष्य वर्तमान बता दीजिए। यदि ये प्रसन्न हो गई तो ये कौशल्या मैया से जाकर कहेगी और तब मैया आपको बुलवा लेंगी उनके लाला के भविष्य बताने के लिए, तो हमें दर्शन मिल जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा, यह तो बड़ी सुंदर बात है, ऐसा ही करेंगे। और तब भोलेनाथ ने अपना वेश बदल लिया, ज्योतिषाचार्य बन गए और नाम रख लिया पंडित शंकर। क्या नाम रख लिया? पंडित शंकर। अब जब यह नाम रखा, दासी का हाथ देखकर सब बता दिया, उसका पहले क्या हुआ, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होगा, सब बता दिया। अब तो वह दासी बड़ी प्रसन्न हुई और चली राजमहल की ओर। कौशल्या मैया से जाकर कह दिया कि माता, एक बहुत विद्वान पंडित जी आए हैं और एकदम सटीक बताते हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें लेकर आओ। अब भोलेनाथ को दासी लेने आई कि आपका बड़ा सौभाग्य है, आपको माता कौशल्या बुला रही है। भोलेनाथ तो बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन काकभूषुंडी जी दुखी हो गए, क्योंकि बुला किसको रही है? केवल ज्योतिषी को बुला रही है। अब काकभूषुंडी जी का क्या होगा? तब भोलेनाथ ने कहा कि देखो, मन ही मन सोचा, यदि अकेला जाऊंगा तो मुझे लेकर काकभूषुंडी जी आए हैं और मैं इनको छोड़कर चला जाऊं तो यह ठीक नहीं होगा। भगवान के दर्शन करने जब हम जाएं, अकेले नहीं जाना चाहिए, सब भक्तों को साथ लेकर जाना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अकेले ही भक्ति नहीं करना चाहिए। हम नाम जप करें तो अपने मित्र को, सखा को, संबंधी, माता पिता सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो काकभूषुंडी जी के लिए क्या? तब उस दासी से कहा, देखो हम बता तो देते हैं, लेकिन यह जो हमारा चेला साथ में आया है, जो शिष्य आया है, हम तो ऊपर ऊपर से बताते हैं, अंदर की बात तो यही सारी बताता है, इसको संकेत करते हैं फिर यह बताता है। अच्छा महाराज, फिर जाके कौशल्या मैया से कहा कि वे कहते हैं कि शिष्य भी साथ में है। मैया ने कहा, अरे दोनों को बुला लो। तब दासी फिर आई और दोनों को लेकर गई। नाथ जैसे ही भगवान के दर्शन करते, एक टकी लगाकर देखते रहते, वही मगन हो जाते हैं। तब मैया ने कहा, अरे बाबा बताओ तो क्या होगा इसका, कैसा निकलेगा बड़ा होकर, क्या आचरण होगा, कब विवाह होगा, कब शिक्षा होगी? भोलेनाथ ने कहा, हाँ मैया अभी बताता हूँ। तब कहा, देखो मैया, आपके जो पुत्र है ये मर्यादा पुरुषोत्तम निकलेंगे, साक्षात भगवान के समान ऐश्वर्यवान होंगे। और मैया देखो, जब ये बड़े होंगे, गुरुकुल से पढ़ लिख कर आएंगे, तब विश्वामित्र जी आएंगे और विश्वामित्र जी जब इनको लेने आए तो समझ जाना कि इनके विवाह के लिए लेने आए हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी ही तो जनकपुरी लाएंगे और तभी विवाह होगा। इसलिए बिना रोए धोए प्रसन्नता पूर्वक उन मुनि के साथ इन्हें भेज देना। माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। जन्म से लेकर विवाह तक की सारी कथा भोलेनाथ ने पहले ही मैया को सुना दी। मैया ने कहा, भगवान आगे बताओ, विवाह के बाद बताओ। तो कहा, विवाह के बाद 12 वर्षों तक ये यहाँ घर में रहेंगे, आगे कुछ कहते इसके पहले काकभूषुंडी जी ने आंखें दिखा दी, कह रहे अरे मैया को आगे की कथा मत सुनाओ, नहीं तो बड़ा दुख होगा। तब भोलेनाथ रुक गए और कहा,
देखो हम तो आते जाते रहेंगे, आगे की कथा कभी बाद में सुनाएंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। और भोलेनाथ दर्शन पाकर धन धन्य होकर वहां से पुनः कैलाश, तो अनेक विलंब करना चाहिए, जल्दी बुलाकर पंडित जी को बुलाकर नामकरण करवा चाहिए। बालकों का पर संस्कार नहीं तो उस कोई लगता है तो टप्पू पता नहीं रख देते हैं और उस बालक के इतने एक का नाम नहीं होता। उससे होता यह है कि जब माता नामों को पुकारते हैं तो बालक का और ना का कोई कल्याण, इसके बालक जाए, बालक का राघव रख दिया, भगवान के रख दिया, तो माता अपने पुत्र को बुलाएंगे तो उसी नाम से बुलाएंगे और उतनी की जिह्वा से होगा, भगवान के नाम का उच्चारण होगा और वह सुनकर तर ही जाएगा, माता पिता का भी परम कल्याण होगा। बोलिए भगवान की जय। दशरथ जी इस बात को समझते थे, इसलिए क्या किया, श्री जी को बुलवाकर निवेदन किया कि महाराज मेरे इन बालकों का नाम संस्कार दीजिए। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, आज नामकरण की बारी है, अनुसार जाते हैं, मन विचार किया नाम रखिए, इनके तो कौन सा नाम दें, जो आनंद सिंधु सुरा, लेने सुख जो दुख को आनंद दे, ये सुख की जो राशि इनका है नाम राम है। बोले रामचंद्र की राम है। आध्यात्मिक रूप से कहा भरत है, माने भक्ति जो हमेशा भक्ति में रहते हैं, माने भक्तों में रहते रहता है और भगवान जो हर समय भगवान में रहता है, भरत है सब जीवों को भक्ति वाले है, इसलिए भरत महाराज की जय। तब कहा कि सबसे बताया, क्यों बाद में बताया उसका भी कारण है, क्योंकि लक्ष्मण जी तो शेष हैं और शेष नाग अपने फनों पर ऊपर पर समग्र ब्रह्मांड रहते हैं, लेकिन सबसे नीचे शेष रहते हैं। इसलिए शत्रुघ्न भगवान के नाम का अर्थ बताया कि जो व्यक्ति इनके नाम का स्मरण करेगा, शत्रुघ्न इस नाम
नाम का स्मरण करेगा उसके साथ रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न लाल नहीं किया। लवणासुर को मारा था पर मारने के लिए, कहीं पर कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन व्यक्ति बहुत कोप बहुत मारा मंत्र बड़ा क्रोध किया, चोटी खींच खींच के घुमा घुमा खूब। तो शत्रुओं से तो राम जी भी लड़ लेते हैं, लेकिन भीतर उन्हें ये करते हैं। इसी प्रकार से हमारे शत्रु हैं, शत्रु काम क्रोध लोभ मोह ये सब के शत्रु हावी होते हैं। शत्रुघ्न कर ले, क्यों स्मरण करना चाहिए? क्योंकि उनका स्मरण करने से नाश हो जाता है। जाके सुमिरन वेद प्रकाश, यह बात प्रामाणिक है। और कहा जो सुलक्षणों के धाम है, जो शन है, रघुनाथ जी को देने वाले हैं, जगत के आधार हैं, ऐसे शेष रूप भगवान के भाई और सेवक का नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण नाम रखा। लक्षण नाम राम सकल जगत आधार, गुरु लक्ष्मण नाम लक्ष्मण नाम रखा। चारों भाइयों के वैसे तो इनके अनेक अनेक नाम हैं, लेकिन फिर भी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि रानियों को करने की नाम अपने मन में रखा। कौशल्या बड़े प्रसन्न हुए हैं। माता अपने प्रेम से दुग्ध पान कराती है, भोजन कराती है, बड़े प्रेम से लालन करती है। वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, अन्य रामायणों में और विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार से कौशल्या मैया बड़ा लाड़ प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये माताएं अपने ही को लाड़ करती हैं। कौशल्या मैया है तो वे रामचंद्र को स्नेह करती हैं। भरत लाल, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सभी पर भी सारा है, वंश है। बॉटल कि नहीं, बॉटल से जब स्वयं है तो बालक सारे हृदय में संस्कार के माध्यम से है, लेकिन से दूध पिलाते हैं, बच्चे में चले जाते हैं। छोटा हो आता ही में बॉटल बड़ा हो जाता है तो कोला की बॉटल लड़ाई और फिर पिता को देना, फिर थोड़ा होता है तो देता है, वो दिलाओ दिलाओ तो फिर है साल का करता है और वो वाली से जैसा आता है वो बॉटल हाथ में आ जाती है। अब उस नहीं है गलती, किसकी गलती है? माता की गलती है। उसने बॉटल के संस्कार है, क्या है कि और जाता है पैती अच्छे संस्कार दूरी सुनाए तो सुनाए, भगवान में डाले। बच्चों को बिल्ली भगवान भागवत में आता है सुनाते या महान राजा हुए
लेकिन जब वे यह कथा आ रही है, मैं सोचे कि अभी तो विवाह नहीं हुआ, वनवास मैया एक बार चंद्रनाथ हुए और वे वनवास, तब रावण असुर सीता को कर ले गया। जैसे कृष्ण ने कन्हैया बात की, सीता मैया ले गया, काल रूप में लीला कर रहे थे, सो रहे थे, या थप्पी देकर उन्हें सुन रही थी, नैया हो जाओ, और बीच बीच में कथा आ रही थी। लेकिन इतने में भगवान उठ खड़े हुए, लक्ष्मण धनुष, अभी रावण का, यशोदा मैया डरती है, कौन कहाँ का रावण, छोटा बालक। तो इस तरह से भगवान का यशोदा मैया भी जय। यशोदा मैया भी भगवान कृष्ण सुनाते समय राम कथा वर्णन करती है। हमें यह लेनी चाहिए कि माताओं श्री राम भक्त थोड़े से बड़े पलना पड़, एक बार जननी अनवाए पलना पड़, श्रृंगार करके प्रेम से भगवान को खूब सजा के लेटाकर करने, क्या करने गए, कौशल्या भगवान के, कौशल्या मैया ने अपने घर को भूल दी है। कौशल्या मैया क्या करती है, भगवान तो जैसे थाली में आकर लाती है, भगवान के साथ भगवान करने रसोई में जाती है, रामचंद्र पलन थी, अभी नहीं, भगवान पूजा गए और वहां जितने व्यक्ति खीर पूरी सब उठाने लगे। आई, कहा तो बड़ी चकित हो, अरे तो यहाँ किसने, तो आज इसको तो झूले में डालकर गई थी, थोड़ा किया, कहा नहीं नहीं ये तो रामचंद्र पलने देखती हूँ, जब भी भगवान गई, दोबारा आई और फिर भोग तो भगवान तो भगवान ने रूप और विराट भगवान मुख में असंख्य ब्रह्मांडों को देखा, असंख्य सब कुछ भगवान के दर्शन कर लिए। हे प्रभु, तो आपको व्यवहार तो असंख्य ब्रह्मांडों के भगवान है। भगवान ने कहा मैया, तो आपने तपस्या की थी तब कहा था ना कि मुझे विवेक रहे, मैं आपको याद दिला रहा था, आप पुत्र के समय मुझे प्रेम कीजिए, वही भाव आता है। भगवान ये नहीं कहते तब भगवान जैसे उन्हें पूजा, क्यों, भगवान को देखकर उनको भगवान के तो पूरे पूजते हैं, लेकिन ऐसे तो होते हैं जो भगवान का सम्मान कर, अपना मानकर, मित्र मानकर, पुत्र मानकर, पिता मानकर भजते हैं, लेकिन भगवान को ये भक्त
सरल है, तो क्या सरलता भक्त कोई भजन करता था, कुछ सामान्य सा, लेकिन बड़ा ही उस तो खाता सोता बहुत था और सोता खूब सोए, बलिष्ठ हो गया, मोटा था, अब परिवार जवान हो गया है और बस ये वालों ने आकर भी ले आया करो, किया करो, स्वार्थ कोई भी संसार में है तो कहा के नहीं हो, निकाल दिया, तो घर से निकाल दिया। अब जब घर सरल था, उसने देखा भी घर संसार साधु संतों गया, सारे के सारे देख ये लोग मोटे पास में प्रमुख थे, जाकर कहा घर वालों ने मुझे लगा कि मैं बड़ा मेरी तो आदत है खूब आपके पास कुछ भोजन महाराज होगा, आप बोलोगे सब बस खाने को कहा है वहीं चलो, हमारे जाने की कोई नहीं है, वहां में पंगत है, दिक्कत नहीं है, भगवान का प्रसाद पाना, काम क्या करना हो तो मन से जो, तो ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, नाम नाम का जब भगवान की भक्ति में लगे रहना, अरे कुछ कर और बैठे बैठे राम है तो कौन सा एक दिन जैसा है, अधिक समय नहीं हुआ था, जैसे ही तो सब उठ रसोई, तो जैसे ही रसोई तो देखा सारे कहीं गायब है, रसोई कुछ भी नहीं, इसको बड़ा अभी तक तो होता था, खुशबू तो वो उठता था, हुआ कुछ बन, तब जाकर कुछ बन था कि बेटा आज है क्या, और एकादशी के दिन वैष्णव बनता, एकादशी का भगवान नारायण ही क्योंकि से अधिक मंगलवार बुधवार उसका भी वाले को आता है, एकादशी व्रतों को एकादशी नहीं मिलता, इस व्रत रखना चाहिए बालक को, और पीछे के जितने लोग हो कन्या हो विवाह हो कोई व्रत
राजा था, भूख। कहने लगा महाराज, बड़ी महिमा श्रद्धा, लेकिन मैं नहीं रह सकता। देखो, गुरु जी ने कहा यदि एक निर्जल नहीं कर सकता भी उपाय कैसे, तो कहा तो कि न कुछ खाए, जल भी ना, तो कोई बात नहीं, सुनो, फल सब्जियां हैं, इनको खा एकादशी का व्रत है, हमारा काम नहीं। उसने कहा एक और फलों से भी अंतिम उपाय है, ये है कि फलाहार साबूदाना खाना नहीं, क्योंकि साबूदाना बनता है ठीक नहीं है, तो गला इस प्रकार से लोग नेट पर देखते हैं, बुरे ढंग से साबूदाना बनता है, लेकिन अनेक विकल्प सिंघाड़ा बनाकर कई उपाय। देखो, फलाहार अलग जन बना, एक बात का विशेष रखना चाहिए कि एकादशी चावल नहीं खाना चाहिए, से भी नहीं खाना चाहिए, और अन्न में गेहूं के आटे में क्या होता है, पाप किया ना किया है चाहिए, बाकी रीति रख सकते हैं इस व्रत को। जब इस प्रकार से कहा, ऐसे तो सभी को यही विधि चाहिए। एक ऐसा व्रत था, खूब बड़ी स्थिति और बिना काम नहीं, समस्या कहा एक बार में हमको अलग अलग समय ये होता। अब क्या किया, तो यदि आज मैंने एकादशी रख ली, एकादशी का नहीं देख पाऊंगा, पहले ही गुरु इतनी समय नहीं रह पाओ है, तो एक देखो आश्रम है ना, सब लोग व्रत रखना भी, तुम्हारी इतनी समस्या नहीं रह पाओ नहीं, जितनी जिनकी सामर्थ्य है आश्रम से नदी के वहां, लेकिन एक बात, कौन सी, पहली बात तो एकादशी अन्न खाए तो भी तो रहे हो, अब इस बात रखना भोग अभी भी प्रतिदिन आपने नहीं कहा, गुरु जी ने व्रत में बैठकर खाए तो जाता था, को भोग लगाया जाता था, लेकिन अब तो तुम अकेले जा नहीं है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कैसे लगाना लगाएंगे। जब होता है एकादशी के दिन तो होता है, दिनों में भी यदि हैं, गीता में भगवान भोग भगवान को अर्पण किए, अब हम कोई वस्तु ग्रहण करते हैं चोरी के समान है, चोरी के समान है। ये तो हमारे, हम गेहूं लगा रहे हैं तो हमारे खेत, तो कहा ये किसके है, कुछ सालों के हैं, हमेशा भगवान के ही रहेंगे, पृथ्वी भगवान की पति
करना है, क्या करना है? तो कहा कि कोई सामान हो, कुछ भी तुलसी रखना है, तुलसी रखना है। घंटी क्यों बजती है? इसका भी कारण है। लगाते समय है, संस्कृत हमने पढ़ी नहीं है, से उत्पन्न है, प्रकट हमारे कुछ चूक तो गरुड़ जाने से क्षमा हो जाती। घंटी के सारे मंत्रों का भगवान। तो पहला कि तुलसी का, दूसरा काम करना है घंटी बजाने, काम करना है बार भगवान का उच्चारण करना है, महामंत्र का उच्चारण करना है। तो आता से कहेंगे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे। इस मंत्र का बार करना। महाराज कौन से घंटी। तीसरा काम भगवान जी और ये सब साथ उठाया है। झूठ तो बोलकर भगवान को उसका पहले भोग, फिर कहा भगवान को भोग लग खाना हम पाए लगा कृष्णा बन जाए भोग लगे भगवान क्या करे भोग लगे पर भगवान लगे जाए माता हो श्रद्धा
भोग कभी हम सीताराम जी को भोग कभी भोग हाँ गुरु जी ने जी की बात में भगवान अब सरल इतना था, कभी कोई पूजा पाठ कभी भोग लगाया सकता है, भोग लगा खेला बैठकर भोजन बनाता है जैसा जो बनाया और पीते में आ गया आ गया कि जी को अच्छा अब स्मरण किया गुरु जी ने क्या क्या कहा था, सहायता कीजिए, इसको याद दिलाइए कैसे कैसे भोग लगाना है। तुलसी का पत्ता रखना है, घंटे उच्चारण करना है। सही किया, तुलसी का पत्ता लिया होया था, सब्जी चावल चावल तो नहीं आए थे क्योंकि चावल तो बिल्कुल नहीं, तो भी कुछ बनाया था, घंटी बजाए कृष्णा हरे इस महामंत्र उच्चारण किया और तब कभी भगवान नहीं आए तो सोचा थोड़ा भगवान को बुलाते हैं। गुरुजी ने कहा भगवान को बुला और भगवान आ जाए तब भोजन करना, तो बुलाने लगा। कैसे बुलाता है तो गाता है सीताराम आई मेरे भोजन का भोग लगाई, सीताराम आई मेरे भोजन का लगाई, ओ राजा राम आई मेरे भोजन का भोग श्री राम आए मेरे भोग लगाइए। तो जैसे ही पुकारता है कि भगवान आइए, मैंने जो भोजन बनाया है इसका भोग लगाइए, क्योंकि इसे राजा राम बुलाता माला ऐसे थोड़ी ना भगवान आ जाते, भगवान आ जाते वैसे तो आते हैं वो भगवान नहीं आए। एक बड़ी ने कहा इसकी जली रोटी खाने इसकी ऐसी साग कौन जाए, कैसा जाए, तो इस क्यों आपको शायद नहीं पता आज और एक में 56 आपको तो खाने है, लेकिन आज मठ मंदिरों में भोजन नहीं मिलेगा। यदि भूख हो चुपचाप आकर नहीं भोजन मिलेगा और कोई आज भोजन नहीं करेगा। रघुनाथ जी ने जैसी ही तो साकेत दिखाए हैं,
भगवान देखते सबको हैं। हम जो कुछ भी कहते हैं हम सोचता नहीं भगवान होगा तो घटघट हृदय में बैठने वाले हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन, हृदय देश में बिहारी जी हृदय विहारी बनकर बैठते हैं। भगवान को ये बात बड़ी अच्छी लगी। अकेले तो आते नहीं है, हमारी जनक नंदिनी को तो हर साथ लेकर को, लेकिन ये भक्त बड़ा भोला था, इसने दो ही लोगों का भोजन किया था। किस किस का? एक भगवान का और एक स्वयं, दो लोगों का बनाया था। भक्त को भोग लगाना कहता, भगवानों को लगाना, दो लोगों का बनाया। ऐसे ही को देखा पुलकित हो गया, देह दंडवत के चरण गया। स्वरूप पहली बार जीवन में देखा, जानकी जी को देखा तो रघुनाथ जी से भी जानकी और ये तो मूर्ति है, कर आनंद हुआ। तब कहना भगवान बड़ी आइए आइए जिए जन परेशान। भगवान लगे प्रसन्न हुआ, खूब प्रशंसा, कहा प्रभु बड़ा अच्छा, लेकिन मुझे नहीं था कि भगवान हो, इसलिए मैंने दो लोगों का भोजन बनाया था। बात नहीं, अगली बार जब भी एकादशी होगी आप आएंगे तो मैं 3 लोगों का भोजन बनाऊंगा। मेरी तैयारी, भूखा रह गया, थोड़ी बहुत एकादशी तो हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी बहुत है नहीं होता, इसलिए थोड़ा, बाकी सब अच्छा है। भगवान ने कहा ठीक है अब हम जाएं। कहा प्रभु इच्छा तो नहीं हो रही, लेकिन ठीक है आपको भी अपना काम धंधा देखना होगा, ठीक है चले जाइए। अब भगवान साथ लेते चले गए। ये आया आश्रम, गुरुजी से इसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसको लगा गुरुजी ने तो कितनी बार भोग लगाया होगा, तो रोज भोग लगाते हैं, तो गुरुजी से कुछ नहीं कहा। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, क्योंकि एकादशी हर 15 दिन में आती है, महीने में 2 बार आती है। फिर एकादशी आई, फिर उठा, मंदिर में गया, देखा रसोई घर में कुछ नहीं बना, बड़ा आश्चर्य हुआ, अब आज कौन सा व्रत है? गुरुजी ने कहा अरे बेटा आज भी एकादशी है। अच्छा आज भी एकादशी है, मुझे साल में 1 बार आती होगी। नहीं नहीं आज भी एकादशी है, आज भी मुझे बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो इसने मनी मन सोचा ठीक है वहां पे भगवान आएंगे, बड़ा सुंदर स्वरूप का दर्शन होगा। तो प्रसन्न होकर गुरुजी से कहा गुरुजी बाकी सब तो ठीक है मैं बना लूंगा, लेकिन सामग्री थोड़ी बढ़वा देना, वहां पर 2 भगवान आते हैं। अब गुरुजी ने जो सुना कि 2 भगवान आते हैं, गुरुजी ने मनी मन विचार किया कि भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है कि 2 भगवान आते हैं। कहा कोई बात नहीं, जितना सामान ले जाना है ले जा। अब इसने आटा बढ़ा लिया, सब्जी बढ़ा ली, घी तेल सब बढ़ा लिया और सारी सामग्री लेकर चला नदी के किनारे। बड़े प्रेम से भोजन बनाने लगा कि रघुनाथ जी खाएंगे। भोजन बना लिया, फिर भोग लगाया। कैसे भोग लगाया जल्दी जल्दी बताइए। तुलसी पत्र रखा, घंटी बजाई और महामंत्र बोला और फिर पुकारने लगा। अब इसको पता है रामचंद्र अकेले नहीं आएंगे, किसको साथ लेकर आएंगे? जानकी जी को साथ लेकर आएंगे। तो पुकारता है राजा राम आइए, सीता मेरे भोजन जैसे पुकारा तो भगवान तैयार थे कि कहा था देरी मत शीघ्र, लेकिन जब पहली पे आगे थे लक्ष्मण
लगे। कहा भगवान एक बात बताइए, हमने कभी छोड़ा, वन गए तब आपके साथ गए, हर आपके साथ रहे, कभी आप दूर नहीं रहे, खेलते तो भी आपकी पास थे, जब क्रिकेट खेलते थे तो भी आपके पक्ष में रहते थे, आपने हमें अकेला कैसे छोड़ दिया? प्रभु हमारी भी तो सोच लेते, हमें भी तो भूख लगती है। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, चलो। तो लक्ष्मण को भी साथ लिया। अब जो इस भक्त ने देखा, बेचारा भोला भक्त है, एक को बुलाओ तो दो भगवान आते हैं और दो को बुलाओ तीन भगवान आते हैं। लक्ष्मण जी को टेढ़ी आंखों से देखने लगा। कहा प्रभु अब ये कौन से भगवान है? ये तो माना कि ठीक आपकी पत्नी है सीता जी, कौन है? तो रामचंद्र ने कहा देखो भैया ऐसे मत कहो, हमारे छोटे भाई हैं, लखन लाल हैं, थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, जल्दी क्रोध आ जाता है, ऐसे मत कहो। कहा सो तो ठीक है, लेकिन प्रभु इनको क्यों लेकर आए? और लाए ही थे तो पहले बता देते, पहले पूछा था ना हमने कितने आओगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो कुछ खिला ही दो। तो कहा हाँ प्रभु अब आप आए, लगा बड़ा अच्छा चाहते हैं हम। अब भगवान को परसा, लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोध से देख परस दिया, सोचा चलो छोटे भाई हैं, और परस आज जब भगवान जाने लगे तो कहा प्रभु आप आए बड़ा, लेकिन अब पहले ही बता दो कि अगली बार कितने आओगे। अब जो भगवान से ऐसा इस भक्त ने कहा, भगवान ने कहा हम आ जाएंगे। कहा नहीं नहीं बताओ कितने आओगे? कहा आ जाएंगे, चिंता मत करो। और प्रभु अंतर्धान हो गए। ये भक्त वापस आया, गुरुजी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। कुछ दिन तो चैन से बीते, 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। तब गुरुजी से कहा गुरुजी वहां पर एक भगवान को बुलाओ तो दो आते हैं, दो भगवान को बुलाओ तो तीन आते हैं, इस बार पता नहीं कितने आए, इसीलिए आप पहले से ही सामग्री बढ़वा के रख दो। गुरुजी ने भी विचार किया इतना तो ये खाता नहीं होगा, इतना तो नहीं खा सकता, फिर करता क्या है? सोचा कहीं जाकर बेचता तो नहीं है, फिर विचार क्या हो सकता है घर में जाकर दे देता होगा। भांति भांति से गुरुजी विचार करने लगे। फिर मन ही मन सोचा कि ठीक है इसको ले जाने देते हैं, कितना ले जाता है, मैं पीछे से छुप छुप के देखूंगा कि करता क्या है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है तुम्हें जितना ले जाना है ले जाओ, और गुरुजी पीछे पीछे जाने लगे। अब ये भक्त गया। भगवान के जो भक्त होते हैं भक्ति करने के बाद बड़े चतुर हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कृष्ण भक्त एक बड़ो चतुर। भगवान का जो भक्त है वो सबसे अधिक चतुर होता है। तो इसमें भी थोड़ी चतुरता आ गई। इसने क्या किया, सोचा एक को बुलाओ दो आते हैं, दो को बुलाओ तीन आते हैं, इस बार पहले देख लेते हैं कि कितने आ रहे हैं, फिर भोजन जलाएंगे। तो सामग्री रखी है, पहले ही बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो इस भक्त ने पुकारा तो भगवान तो तैयार ही बैठे थे, लेकिन पिछली बार जब लक्ष्मण जी को लेकर आए थे तो साकेत में सब झगड़ने लगे। भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने कहा हर बार लक्ष्मण को ही साथ लेकर जाते हो, हम तो जैसे भाई ही नहीं हैं। तो कहा कोई बात नहीं तुम लोग भी साथ चलो। तब हनुमान जी ने कहा जीवन भर से हम आपकी सेवा में लगे हैं। सुग्रीव ने, विभीषण ने, सबने कहा प्रभु हम भी चलेंगे।
करेंगे, हमने भी तो आपकी बड़ी सहायता की है। और अब तो कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, दशरथ महाराज, पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोलिए राम दरबार। बड़ा आनंद हुआ, भक्त को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। जो इसने देखा, एक को बुलाओ तो दो को बुलाओ तो तीन, और तीन को बुलाओ तो पूरा का पूरा राम दरबार। कहा भगवान हमारी भी सुन लो। क्या हमने भोजन बनाए ही नहीं है? जब मिलना ही नहीं है तो बनाए क्यों? अब स्वयं बनाओ और स्वयं पाओ। हम तो बैठकर राम नाम जपेंगे, कुछ बच जाए तो हमें भी दे देना। नहीं तो अभी तक तो नर नारी आते थे, इस बार तो भालू बंदर सबको लेकर आ गए। थोड़ा बहुत बचता तो वो भी नहीं बचेगा। हनुमान जी को बड़ा लगा कि अरे हमें बंदर कह रहे हैं, कोई बात नहीं, भक्त हैं, भक्त के भाव है, हाँ ठीक है। अब पेड़ के नीचे बैठकर राम राम जपने लगा, लेकिन पीछे खड़े गुरुजी ये सब देख रहे थे। अब गुरुजी को क्या दिख रहा था? गुरुजी को केवल ये चेला दिख रहा था और सारी सामग्री दिख रही थी। गुरुजी को ना राम जी दिखे, ना सीता मैया दिखी, और ना ही राम दरबार दिखा। गुरुजी मन ही मन विचार करने लगे, ना तो ये खा रहा है, ना बना रहा है, बैठकर राम राम जप रहा है, फिर इतनी सामग्री लेकर आया क्यों? आया किस कारण से? गुरुजी पास में गए और पास में जाकर पूछा कि बेटा, न तो तू बनाता है न खाता है, राम राम ही करना था तो मठ में ही बैठ के कर लेता, यहाँ तो क्यों आया? शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपको दिखता नहीं इतना बड़ा राम दरबार यहाँ पर प्रकट है, विद्यमान है? गुरुजी ने कहा, राम दरबार नहीं, हमें तो कोई नहीं दिखता। तो इसने कहा कि अरे आपको ये रामचंद्र, ये जानकी जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत लाल, शत्रुघ्न लाल कोई नहीं दिख रहा? कहा नहीं नहीं, हमें कोई नहीं दिखता। तो इसने प्रभु से कहा कि भगवान आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम उन्हें नहीं दिखेंगे। उन्हें क्यों नहीं दिखोगे? कहा क्योंकि उनमें वो बात नहीं है जो तुम में है। तब इस शिष्य ने कहा कि अरे हमारे गुरुजी तो हमसे भी अधिक ज्ञानी है, हमसे भी अधिक विद्वान है, वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं, सभी श्लोकों को, मंत्रों को, रामचरितमानस सब जानते हैं, उनको क्यों नहीं दिखोगे? तो कहा उनको इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी उनके हृदय में सरलता है, और तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हृदय में सरलता है, और हम तो सरलता पर रीझते हैं। जो शिष्य ने यह बात सुनी, गुरुजी को बताया। गुरुजी ने भी मन ही मन विचार किया, हाँ सही है, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जिस सरलता से भगवान रीझते हैं वह सरलता हृदय में नहीं आई तो क्या मतलब? और ऐसा विचार करते ही गुरुजी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी, गुरुजी रोने लगे। और जैसे ही गुरुजी रोते हैं तो भगवान उन्हें भी दिख जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के आंसुओं को सहन नहीं कर सकते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब कोई भक्त रोकर भगवान से कोई विनती करता है तो भगवान पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, और भक्त की उस पुकार को सुन ही लेते हैं। गुरुजी रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान भक्त वत्सल है। तो इस प्रकार से वर्णन है कि भगवान सरलता पर रीझते हैं, न भगवान को ज्ञान प्रिय है ना वैराग्य प्रिय है, लेकिन भक्ति से, भाव से, प्रेम से जब भगवान को कोई भजता है तब भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। वर्णन आता है कौशल्या मैया भी बड़े ही प्रेम से श्री रंगनाथ भगवान को भोग अर्पण करती हैं। इस कारण भगवान साक्षात प्रकट होकर, दो रूप में प्रकट होकर उस भोजन को ग्रहण करने आ जाते हैं। इसके बाद भगवान घुटने घुटने चलना सीखे हैं। अब तो पूरे महल में भगवान चारों भाइयों के साथ चलते हैं। सभी मैया को बड़ा आनंद होता है। भगवान के
पैरों में मैया ने पायल बांध कर रखी है, घुंघरू लगे हैं और जब भगवान चलते हैं तो रुंझुन रुंझुन आवाज होती है। बड़ा ही प्यारा मधुर कलकल ध्वनि भगवान के माध्यम से मैया के और सभी के कान में जाती है। आज को बड़ा आनंद होता है, भगवान से भी खेल कर आते हैं, उनका आलिंगन करते हैं। दशरथ अभी रानी अयोध्या वासियों का इन सुंदर लीलाओं को अपनी आंखों से देखते हैं तो भगवान सारे आभूषण धारण करके माला मैया पहना देती हैं, पायल पहना देती शत्रु साथ में है। भगवान ये जाते तो अब खेल दो होती है, लड़ने लगेगी जी की टीम। लक्ष्मण जी ने कहा भरत जी के साथ, लक्ष्मण जी ने कहा जाऊंगा, सभी लड़ने लगे तो भरत बैठते हैं। राम जी के तरफ हूं, मैं राम जी के सन्मुख चला, दूसरी टीम में क्यों, दूसरी टीम में रहूंगा लेकिन सामने दर्शन होते इसलिए दूसरी टीम गए। जैसे ही दूसरी तरफ गए और खेलने बड़े प्रेम से गेंद दे, भरत जी के आती है तो वे क्यों रघुनाथ अच्छे से झगड़ा कर रहे हैं। कहा नहीं, भाव ऐसा है। भरत जी देखते हैं, लोग समझ रहे हैं कि गेंद के कारण लड़ाई हो रही है, लेकिन हैं जो भरत जी के पास है, भरत जी विचार करते हैं जो गेंद है ये जीव अरे मूर्ख रघुनाथ जी की शरण नहीं वत्सल है। जी क्या करते हैं, है भक्त है, तो जब साधारण जीव तो भगवान ऐसा पापी जीव हो लेकिन उसको नकारते नहीं, घर में बैठकर भोजन करना भगवान सुनते नहीं। लेकिन वर्णन है कौशल्या है और कि हे इंद्र आकर भोजन मैया के भगवान ठुमुक ठुमुक और दशरथ बैठ जाते और करते क्या है तो लगा है खेल में, आप अपने मित्रों को खेल के मैदान उस गेंद को अपने मित्र को कि वे लोग खेल रहे हैं, पिता जन के लिए है लेकिन तो एक और अगर भोजन कर पिता मान में
थोड़ा मुख से नीचे गिरा देते हैं और हाथ में रख देते हैं कि काग और भोजन रखकर गड़े कि मैं किसी को पता नहीं, अकेले अकेले आ गए हाथ में तो जो मर्यादा दान करते खूब वंदना करने चलिया बोलन जब बोलन जा से बैठ जाते हैं दूसरे धूल में बैठ जाते हैं। ऐसी रीति है कि पिता या कुछ जिसको साफ करके, लेकिन दशरथ जी का धूल में कर आए हैं, बड़े प्रेम से सर धूल बाल चरित सुहाए बाल चरित शरण सुहाए जिनका कहते हैं थोड़े बड़े हो लीलाओं से आनंद, उसके बाद संस्कार होता है। इन संस्कार की बड़ी सनातन धर्म माता ने वो संस्कार करवाते हैं। भगवान गुरु श्रुति चारी भारी गुणशीला खेल ही खेल सकल हैं, छोटे उसी करते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र अपने से सिखाते हैं विद्या करनी है तो घर जा आश्रम में जाकर विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी ज्ञान। घर ऑनलाइन करने से नहीं मिलती है, स्कूल जाना पढ़ना। बोलिए वत्सल भगवान विद्या गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में
साधारण बालक बालक इस प्रकार से धारण करते हैं। आचरण बड़ा भाग्य है विद्यार्थी का, भगवान के साथ पढ़ते साथ भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होते हैं, उन सभी का बड़ा भाग्य है। और भगवान बड़ा प्रेम बड़ा वात्सल्य अपने सभी मित्रों को करते हैं। भगवान की लीलाएं भगवान चरित्र है, आने से सुनने से कहने से स्मरण करने मात्र से सभी का ज्ञान होता है। भगवान की कथा परम कल्याण है और भगवान इस प्रकार करते हैं। कथा राम जी की है, कल्याण कथा राम मिले ना मिले चली जा रही है अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो लाती रहो ये अजय कथा मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, हाँ मगर ये करेगी मोह फैला कर, धीरे धीरे
विद्याओं को बड़े होते हैं, बूढ़े भगवान को कर आनंद है। धन्य है यह और यह के जो धामवासी हैं भगवान के नित्य दर्शन करते हैं, भगवान खेलते हैं। अब देखिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान तो किसी भी निर्दोष कभी फिर भगवान में क्यों? ठीक है, युद्ध में असुर मारे सोच है कि भगवान करते हैं, पशु है दोष है उन्हें क्यों? भगवान किसी को तो दिख, लेकिन भगवान हाथों से उसका क्या है, क्योंकि साक्षात मोक्ष हो जाती है। इस वन में जितने यदि योनियों में अलग हमारे ज्ञान के लिए होता है, ऐसे हो ही कृपा निधि सोई सुखी लो नहीं तो ये होगा। भक्तों को प्राप्त हो, ऐसा ही विधि पूरे सुखी हो लोगा रही कृपा मन लाई जय समुदाय रघुनाथ जी वेद पुराण सुनते हैं, सुनते भगवान भी नित्य श्रवण करते हैं अपने गुरुदेव से, माता बड़े लोगों से, और सुनकर करते क्या है देखिए रघुनाथ जी अपने आचरण से बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और फिर बताइएगा। सुनहि मन लाई आप कह जन समझाई, वेद पुराण सुनहि मन आप कहे वेद पुराण सुनहि मन, तो हम सभी भी जितने हैं क्या करें, सुनना, लोगों को जाकर सुनाना है, यह है कथा। इस प्रकार सिखाते हैं और क्या करते हैं, गुरु चरित हर शही राजा काल उठकर भगवान माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। यह रीति है कि सुबह करना चाहिए, तो कहा गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। के समय लोग अपने कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर गोविंद, हाथे अपने हाथों का इस प्रकार से करके भगवान का हाथों में
भगवान ने शंख चक्र के चिन्ह बनाए हैं। सभी के हाथों में, उंगलियों में, अंगूठे में शंख का या चक्र का चिन्ह होता है, अलग अलग रेखाएं होती हैं। क्या करना चाहिए? सुबह उठकर उनको देखकर भगवान का स्मरण, अभी नहीं दिखेगा, सुबह दिखेगा, सूर्य किरण जब पड़ेगी तब शुक्लांबरधरम विष्णु चाहिए का जो है उसके सारे क्या नष्ट हो जाते हैं, सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं, विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन भगवान करते रहना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। आजकल सुबह लोग क्या करते हैं, भगवान का स्मरण तो दूर की बात, पहले लोग माता पिता को भगवान को प्रणाम करते थे, लेकिन आजकल उठकर सुबह मोबाइल को प्रणाम करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम करते हैं और सब इष्ट में बातें करते हैं। फिर कहते हैं कि सोचने के बाद, खाने धोने के बाद क्या करना चाहिए? तो कहा वेद पुराण पढ़ने चाहिए, रामचरितमानस को, भागवत को, गीता को पढ़ना चाहिए। लेकिन लोगों ने वह सब तरफ कर दिया। न्यूज़पेपर आता है तो उसी को पढ़ते रहते हैं। गांव में तो बहुत है, शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन शहरों में तो लोग न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते हैं, क्या खबर है बस वही पढ़ते हैं। सारे आचरण हमारे परंपराओं से चले आ रहे थे और किसी ने नहीं, हम लोगों ने। यदि काली बात नहीं है रामचंद्र के युग की, अभी भी यदि 2-3 पीढ़ी पहले देखे या हमारे दादा को या उन को देखे तो वे इन सारे नियमों को पालन करते थे। उठकर भगवान का स्मरण करना, गुरु की वंदना करना, शास्त्र नहाना। आजकल तो लोग नहाते ही नहीं है सुबह, तो सुबह नहा लेना, इन सारी बातों को करते हैं। लेकिन अभी एक ही सब कुछ डामाडोल होने लगा है, अभी हाथ में है। अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन ये कलयुग कितना बड़ा है? तो कहा कलयुग 4,32,000 वर्षों का है और अभी बीता है। कहा अधिक नहीं बीता, केवल 5-5.5 हजार वर्ष ही बीते हैं। अभी 4 लाख साल और बाकी है कलयुग में। अभी तो कुछ नहीं, कराल कलिकाल आएगा। अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है, इसलिए इसका प्रभाव कम है। हम भाग्यशाली हैं जो अभी ही जन्म मिल गया। यदि अभी भजन करके तर जाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। इस जन्म को खो दिया और फिर 50-100 अगर फिर जन्म मिला मान लो, तो फिर तो कराल कलयुग आ चुका होगा। या फिर अलग अलग योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर मनुष्य बनाया, तब तो ऐसा भयंकर कलयुग आएगा। आहार नहीं मिले, सब्जी फल अन्न सब नहीं मिले, तो किसी को पता भी नहीं होता, मारकर लोग। इसलिए अच्छा अभी ही भजन हम पहुंच जाएं, नाम समय रहते जाए, पश्चाताप हो। बोलिए श्री भगवान हरिनाम करते पश्चात तो विश्राम देंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे।
कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे रामचंद्र की जय, पार्वती महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। बस एक मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इतने श्रोता में हम की कृपा अपने आप को महसूस करते हैं। आप माता इतने प्रेम से प्रभु जी लोग मेरे बंधु कथा सुनते हैं, ये हमारे लिए आपका आशीर्वाद। तो आप बिटिया को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा ऐसे भगवान की पाँव में रत रहे। बीच में आप लोग ताली अवश्य बजाएं। ताली बजाने से कितने फायदे होते हैं पता है? डॉक्टर कहते हैं कि हमारे आधे रोग समाप्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिनको भूत चुड़ैल का डर होता है वो कभी पास में नहीं आते। भगवान का नाम जाएंगे तो गरुड़ घंटी जैसे ही भूत प्रेत भाग जाएंगे। और तीसरी बात, आप कथा के रंग में ताली बजाएंगे तो हमें ज्यादा प्रसन्नता होगी। हम तो ताली बजाने पर ध्यान रखें। जहां भी आपको अवसर लगे अपनी मर्जी से ताली बजाएं। काम चलाओ नहीं, जैसे बड़े सेठ लोग होते हैं ना, थोड़े से अभिमानी व्यक्ति हाथ जरा सा टच कर दिया ताली बज गई, ये होती है अभिमानी ताली। और जो प्रेम वाली ताली होती है अच्छी जोर से बजाना है ताकि सारी उंगलियां एक दूसरे से टकराएं। जय सीताराम। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, आज उन्होंने कथा में बताया कि जब हम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो माताओं को इतने हाथ, वो स्वयं माता है इसलिए वो इतने उठाती हैं, तो पुरुषों को उनके हाथ पर अनुसरण नहीं करना है। बताया है पुरुषों को पूरे हाथ उठाना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि हम भगवान के शरणागत हैं। यदि जो अपने आप को भगवान के शरणागत या उनके आश्रय में नहीं मानते तो वो बिल्कुल ना उठाएं हाथ, नहीं तो भगवान उन्हें अपनी शरण में ले लेंगे। लेकिन जो हाथ उठाएंगे निश्चित रूप से वे भगवान के शरणागत हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हरे कृष्ण महामंत्र हो, भगवान का जयकारा हो, तो तत्काल हमारे हाथ ऊपर इस वेशभूषा में हो जाएगा। जैसे कोई हमारे आगे बंदूक लगा देता तो हम हाथ खड़े कर देते। यहाँ भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं इसलिए हमें तत्काल हाथ ऊपर कर देना चाहिए। तीसरा एक खुशखबरी ये है कि आपके वैशाली की एक कथा माता जी के लिए आ गई है, मार्च में होगी। तो हम आप सब लोगों को आमंत्रित करेंगे। यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। तारीख भी 2-4 दिन में डिसाइड हो जाएगी। तो इनकी भागवत कथा रहेगी वहाँ पर।
मार्च में ही। और दक्षिणा के विषय में भी थोड़ा सा बोलना है कि जैसे आरती का जो पैसा आता है वो कथावाचक को जाता है। उसका विधान ऐसा है कि ये जो कथा होती है या भागवत कथा होती है ये यज्ञ कहलाता है, और यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा। तो जो दक्षिणा, जैसे कोई व्यक्ति एक कथा सुनता है वो अपनी तरफ से कथावाचक तक या यज्ञ नारायण जो रामायण वहां रखी है उन तक अपनी दक्षिणा पहुंचाता है, तो उसको भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना एक कथा करवाने वाले व्यक्ति को। तो हम आरती के लिए निवेदन करेंगे कि आरती का पैसा कथावाचक तक पहुंचाया जाए, या फिर हमारी ओर से वो पैसा आप भंडारे में भी लगा सकते हैं कथावाचक की अनुमति लेकर। तो ये नियम है, जो नियम है, सिद्धांत वो हम बताते हैं कि आरती का पैसा आप प्रयास करेंगे कथावाचक तक पहुंचे। अन्यथा पैसे की ऐसा नहीं है कि 1000-2000 रुपए के पीछे हम बात करें। वो जो नियम है, सिद्धांत है शास्त्रों के, वो हम बताना चाहते हैं। आपको ज्यादा अच्छा है कि जो पेटियां लगाई हैं आयोजकों ने उनमें भी पैसा पर्याप्त में जितना आपकी श्रद्धा हो डालें, और जो आपको कथावाचक को देना है तो आप जाके ऊपर भी दे सकते हैं। तुलसी और भोग के विषय में बताया, कल इन्होंने बताया था कि आपको प्रतिदिन तुलसी की 4 परिक्रमा लगाना चाहिए स्नान के तुरंत पश्चात। तो उससे क्या होता है, तुलसी माता जी ही एक ऐसी है, ऐसी उनकी प्रिय भक्त है भगवान की, जो हमारे जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जितने भी हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, तत्काल भगवान के पास पहुंचाती हैं। वो सुबह शाम भगवान की सेवा में रहती हैं। तो जो आप किसी से प्रार्थना करते हैं आपकी स्वीकार नहीं हो रही, हमारा दावा है कि आप 1.25 साल तक कितनी बड़ा आपका संकट कष्ट हो, तुलसी माता की 4 परिक्रमा प्रतिदिन लगाइए, आपकी वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हम यहाँ भगवान के सामने बोल रहे हैं, प्रार्थना भी करेंगे कि भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। दूसरा कि भोग लगाने की आज विधि बताई है। ये हरे प्रिया जी, ये वाला माइक जनता के बीच में दे के किसी से भी खड़े होकर पूछेंगे भोग कैसे लगाते हैं, तो आप प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा। इनकी कथाओं के कुछ प्रश्न हो सकता है, अंतिम दिन बीच में कबीर कहेंगे ये माता जी के पास माइक ले जाओ और इनसे पूछो, ये कथा सुनती है, श्रोता है, सरोता है, ठीक है। और एक अंतिम बात कि रामायण में बस 1 मिनट बस प्रसाद लेके जाए, बस आरती हो रही है, क्योंकि जब कथा हम सुनते हैं तो आरती अवश्य सुनना चाहिए, आरती देखना चाहिए। आरती करने का और देखने का बराबर फल मिलता है। तो सभी लोग बस 2 मिनट में आरती शुरू हो रही है। हमें रामायण से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान 4 भाई थे। महाभारत से शिक्षा मिलती है कि पांडव 5 भाई थे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक घर में 4 बच्चे होना चाहिए, एक देश की रक्षा के लिए, एक धर्म की रक्षा के लिए, एक समाज की सेवा के लिए और एक माता पिता की सेवा के लिए। आज सांसारिक या जो भी सरकार के नियम हैं उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन शास्त्रों में जो विधान बताया है उसका पालन करने का प्रयास करना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। ये थोड़ा सा रिवर्ब डाल दें, रिवर्ब थोड़ा सा, जैसे हरि ज्वालामायै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसुजातं चक्षुः सोजो विजायतः, श्रोत्रावाश्यप्रार्थं भावनैरजायतः। हो जगे मगे ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगे मगे ज्योति जली, जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग ज्योति है, राम
आरती होने लगी, जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी समेता भय राम होए चित चेता, कनक सिंहासन सिया समेता, कनक बैठे राम होए चित चेता, बैठे राम हो भाग में जनक लगी है, भाग में जनक लगी, राम आरती होने लगी है, राम आरती भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, ओ भक्तों की यहाँ भीड़ लगी
श्री हनुमान जी महाराज की श्री राम सरकार की बोलिए रंग बलवंत श्री हनुमान की जय। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, हरने वाले को हनुमान दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जिसके अपने आए हनुमान उसको पहले लगाए जब रूठ जाए संसार सारा सब सहारा अपने भक्तों का बजरंगी मान करते हैं, अपने भक्तों का बजरंगी वाले को हनुमान मन से लोग इनका ध्यान करते हैं, मन से लोग इनका ध्यान
करते हैं, वो सच्चे मन से जो भी इनका ध्यान करते हैं, सच्चे मन से जो भी इनका ध्यान करते हैं। तो तुम्हें तालियों से वो करते हुए वो संकट हरने वाले को हनुमान के दे, संकट हरने वाले को हनुमान के दे। दीजिए महाराज जी, जिला प्रसाद और कहियो शरद भैया जय श्री राम। श्याम सदा शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम शिव लहरी सब गाइए, अखड़ बम बम लहरे, अखड़ बम शिव लहरे। लहरे शिव लहरे सब गाइए, अखड़ बम बम लहरे, अखड़ बम शिव लहरे। बम लहरे शिव लहरे सब गाइए। नारद जी की बीना बोले, नारद जी की बीना बोले, नारद जी की बीना बोले, नारद जी की बीना बोले। शिव लहरी रे ओ शिव लहरी, ओ शिव लहरी रे ओ शिव लहरी, शिव लहरी सब गाइए। बम शिव लहरी, बम लहरी शिव लहरी सब गाइए। बम शिव लहरी।
हम शिव लहरी सब अकड़ बम बम लहरी अकड़ बम शिव लहरी बम बम लहरी लहरी सब गाइए अकड़ बम बम लहरी शिव लहरी ओ शंकर जी के डमरू बोले सारा बोले शंकर जी का मीरा जी की तारा बोले बम लहरी रे ओ शिव लहरी हो बम लहरी रे ओ शिव लहरी सभी को तालियां बजाते हुए शंकर भोलेनाथ की शिव लहरी सब गाइए लहरी अकड़ बम शिव लहरी बम बम लहरी यही वो बन रहे यही वो बन रहे यही वो बन रहे प्रेम से जब तो मिटेंगे सारे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम यही वो बन रहे यही वो बन रहे यही वो बन यही वो बन रहे प्रेम से जब वो तो मिटेंगे सारे बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम योगी कभी जोगी कभी भोले भंडारी जगे बल्ले हरे तोरे जगे बल्ले हरे तोरे जगे बल्ले हरे कभी शंकर सबको कभी भोले भंडारी नाम है आनंद तोरे जगे बल्ले हरे तू है बल्ले बल्ले हरे तू है बल्ले बल्ले कितना मिलो सुबह शाम मिलो शिव का नाम मिलो सुबह शाम मिलो गाते रहो जब तक दम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद नारायण ललित कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद नारायण सीधो प्रसीदो बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः
शिव शंकर भोलेनाथ। जय भैया भैया एक मिनट हमारी बात सुनिए, इनको निकल जाने दीजिए। एक नहीं आप तो 10 भजन उनसे बजवाइए, वो भी यही है आप भी यही के। एक निवेदन भी, थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा ना। अरे अभी सुनिए, हाँ एक मिनट कुछ हमें बोलने दीजिए, ये उतरेंगे तब तक आप समय है 1 मिनट का। हम सबसे पहले माताओं और बंधुओं से निवेदन करेंगे कि कथावाचक निकले तो कृपया उनके पैर न छुएं, क्योंकि इनके जो गुरुदेव है ना वो जगत गुरु हैं, आपके बिहार के भूमि के ही हैं। आज उन्हें जगत गुरु की उपाधि है। परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास जी महाराज वृंदावन में रहते हैं, इसके अलावा इनके कोई गुरु नहीं है कोई कहे तो, ठीक है। वो बिहार की भूमि के हैं और बिहार की भूमि के गुरु होने के नाते बिहार की भूमि पूजनीय है हमारे लिए।